Hello everyone, welcome to HSB English classes. Today's our topic is subject verb agreement or subject verb concord. It's a very important topic for any competition exam, sixth onward, to improve your writing skill. So to avoid the errors, we must be well familiar with all the rules. तो सिक्स्थ ऑनवर्ड बेटे ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है। आप किसी भी सब्जेक्ट, आपका मीडियम इंग्लिश है तो जब आप फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस करते हैं तो ये ग्रामेटिकल एरर्स नहीं होती। हाउ कैन यू इम्प्रेस द एग्जामिनर, कैसे आप अपने मार्क्स को और बढ़ा सकते हैं, तो इसी टॉपिक पे आज हम डिटेल में बात करेंगे। सो बेटा लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। एग्रीमेंट को यदि हम हिंदी में ट्रांसलेट करें तो हमारे मन में एक शब्द आता है कि समझौता। इट मीन सब्जेक्ट और वर्ब का आपस में क्या समझौता होता है। कहने का मतलब ये है कि यदि सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, यदि सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब भी प्लूरल होगा। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट मीन्स, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मतलब है दैट द नंबर कि जो सब्जेक्ट की संख्या है एंड पर्सन भी वो कौन सा पर्सन है ऑफ द सब्जेक्ट कि वो फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है या थर्ड पर्सन है। यू नो देयर आर थ्री पर्सन इन इंग्लिश। फर्स्ट पर्सन स्पीकर इज कॉल्ड द फर्स्ट पर्सन। बोलने के लिए हम जिन प्रोनाउंस का प्रयोग करते हैं वो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होते हैं, जैसे आई, वी, मैं, हम सब्जेक्टिव में। सिमिलरली सेकंड पर्सन होता है यू, थर्ड पर्सन होते हैं ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन। सो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट मीन्स दैट द नंबर की जो सब्जेक्ट की संख्या है एंड पर्सन वो कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है, ऑफ द सब्जेक्ट मस्ट एग्री, वो किसके अकॉर्डिंगली, वर्ब किसके अकॉर्डिंगली एग्री करेगा, विद द वर्ब इन एनी गिवन, चाहे कोई भी वाक्य दिया गया हो। दिस एग्रीमेंट ऑफ द सब्जेक्ट एंड वर्ब इज आल्सो कॉल्ड कॉनकॉर्ड। जो 10th क्लास में ये सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड सब्जेक्ट है, टॉपिक है। देयर आर सर्टेन रूल्स फॉर दिस एग्रीमेंट। बहुत सारे नियम हैं। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट 13-14 रूल्स दैट आर वेरी कॉमन, और इन्हीं में से ही क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, चाहे वो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या बोर्ड एग्जाम हो, चाहे वो स्टेट बोर्ड है, ICSE बोर्ड है, CBSE बोर्ड है। सो लेट्स स्टार्ट द रूल्स। Subject agreement. First rule, the third person singular form of verb. Third person, अभी I told you कि he, she, it and singular noun. Third person, he, she, it or singular noun. In the simple present tense, when we talk about the present tense, you know there are three tense: past, present and future. So आपको पता होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम फर्स्ट फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ई एस को यूज करते हैं। यदि हमारा सब्जेक्ट ही, शी, इट या थर्ड पर्सन ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन होता है तो हमारा वर्ब भी सिंगुलर होता है। वर्ब के साथ हम वी एड एस और ई एस टू द रूट फॉर्म ऑफ द थर्ड पर्सन प्लूरल। तो हम जो मेन वर्ब है उसके साथ एस और ई एस लगाते हैं। लेट्स सी हाउ द एग्जांपल, वी कैन सी द रूल इन द बिलो मेंशन एग्जांपल। ही, शी, कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन। You know what is a common noun? The name of any person, place or thing. What is a proper? The name of particular person, place and thing. Plus verb, base form in first form with s or es at the end, plus object optional. Sometime required नहीं होता object, तो that's why it's called optional. For example, rule 1, a cow. A cow is a singular noun. तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात कर रहे हैं कि इट्स अ यूनिवर्स वेयर टू यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेस्ट। यू नो जहाँ यूनिवर्सल फैक्ट होता है, सर्वमान्य सत्य है, वैश्विक सत्य माना जाता है, तो वहाँ हम हैप्चुअल फैक्ट्स हैं उसके लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग करें। जैसे अ काउ ईट्स ग्रास। अब आपको पता है कि काउ घास खाती है, काउ। सो अ काउ इज सिंगुलर सब्जेक्ट, सो वर्ब इज आल्सो सिंगुलर, फर्स्ट फॉर्म प्लस एस। शी गोज फॉर ए वॉक, शी इज अ थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो वर्ब के साथ हमने गोज यूज किया है। माई फादर डज नॉट स्मोक
and does. In interrogative we use do and does. Okay, with he, she, it and singular noun we use does. So this is the first rule. Now let's talk about the second rule. The second rule for concord is that the subject, यदि आपके वाक्य में ऐसा दिया गया हो one of plus plural noun, one of के बाद बहुवचन संज्ञा दी हो, is singular and the verb among it is also singular. भले ही वाक्य में one of के बाद प्लूरल नाउन दिया गया हो बहुवचन, जैसे ये वाक्य है वन ऑफ माय फ्रेंड्स, यहाँ फ्रेंड्स है तो हम क्या, बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं ये सोच के कि फ्रेंड्स बहुवचन है तो हम वर्ब भी हमारा प्लूरल होगा, मीन फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। नो, हम इसका क्या मीनिंग निकलता है यदि हम इसको ट्रांसलेट करें अपनी मदर टंग में, वन ऑफ माई फ्रेंड्स लिव्स इन देहरादून, कि मेरे मित्रों में से एक मित्र, सभी मित्र नहीं, मेरे दोस्तों में से एक दोस्त देहरादून में रहता है। तो इस प्रकार से आपको समझना आसान हो जाएगा। जब भी वन ऑफ प्लस प्लूरल नाउन दिया गया हो तो हमेशा आपका वर्ब जो है सिंगुलर होगा। और एग्जांपल्स हैं, वन ऑफ माय अंकल्स प्लेज गोल्फ, हियर वी आर टॉकिंग अबाउट वन अंकल आउट ऑफ मैनी, सेम एज वन ऑफ माय आंट्स इज अ मिनिस्टर, you have many aunts but out of that many aunts one is a minister. So that's why आपने ये गलती नहीं करनी कि यहाँ आंट्स देखा और आपके पास ऑप्शंस में आर दिया हुआ तो आपने सोचा कि ये बहुवचन है, आर आएगा। नो, जब भी वन ऑफ प्लस प्लूरल नाउन दिया गया हो हमेशा आपका जो कंकॉर्ड होगा वो सिंगुलर वर्ब ही होगा। जैसे वन ऑफ माई रिलेटिव्स स्टेज इन लंदन, अब यहाँ पे आपके रिश्तेदार, बहुत सारे रिश्तेदार जो आपके रिश्तेदार हैं, उन बहुत सारे रिश्तेदारों में से हम किसकी बात कर रहे हैं, वन की। वो कौन सा वन, जो लंदन में रहता है। सो दिस इज द सेकेंड रूल। थर्ड रूल, थर्ड रूल इज दैट व्हेन द सब्जेक्ट एंड द वर्ब आर सेपरेटेड बाय ए क्लॉज, यदि कोई वाक्य दिया गया हो उसमें सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में कोई क्लॉज आ जाए, उपवाक्य आ जाए, और ए लॉन्ग फ्रेज या कोई लंबा फ्रेज आ जाए। व्हाट इज अ फ्रेज? फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, है ना, दैट डजंट एक्सप्रेस कंप्लीट सेंस बट दैट इज नॉट कॉल्ड ए सेंटेंस। द वर्ब मस्ट एग्री विद द एक्चुअल सब्जेक्ट, जो एक्चुअल सब्जेक्ट होगा वर्ब उसी के अकॉर्डिंग एग्री करेगा। फ्यू एग्जांपल्स ऑफ रूल 3 आर, आप बच्चों ये वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना है, जहां आपको लगे स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि इन रूल्स की आपको पीडीएफ का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मैं शेयर कर दूं। फर्स्ट एग्जांपल इज द आंट, आफ्टर आंट देयर इज अ कॉमा, हु इज इरिटेटेड टुडे, हु इज इरिटेटेड इज अ क्लॉज, इज यूजुअली वेरी गुड। सो यहां पे हमारा एक्चुअल सब्जेक्ट क्या है, द आंट, सो द आंट के अकॉर्डिंगली हमने वर्ब को यूज किया इज। सेम एज ऑल द सॉन्ग्स दैट शी रिकॉर्डेड ऑन द कंप्यूटर, सो ये जो बीच में वर्ड है क्लॉज दिया है दैट शी रिकॉर्डेड ऑन द कंप्यूटर, इससे आपने कंफ्यूज नहीं होना। जो एक्चुअल सब्जेक्ट है, एक्चुअल सब्जेक्ट क्या है, ऑल द सॉन्ग्स। आपने शी के अकॉर्डिंगली यहाँ पे ये नहीं सोच लेना कि सिंगुलर वर्ब होगा, हमारा एक्चुअल सब्जेक्ट है ऑल द सॉन्ग्स। सो इसके अकॉर्डिंगली हम क्या यूज करेंगे, आर। ऐसे ही बच्चा नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं, द गिफ्ट विच द मदर गेव हर चिल्ड्रन इज वेरी गुड। सो हियर विच इज द एक्चुअल सब्जेक्ट, द गिफ्ट, है ना, विच द मदर गेव हर चिल्ड्रन, ये बेटा एक क्लॉज है ना। ऐसे ही क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, और यदि आप बोर्ड 10th क्लास की बात करें तो डायरेक्ट क्वेश्चन ना हो को आपको इसको पूछा जाएगा एडिटिंग के रूप में, कि एरर दिया गया है उसको आपने एडिट करके लिखना है, तो एरर आप पहचानना आसान हो जाएगा आपको ऐसे ही। सो व्हाट इज द एक्चुअल सब्जेक्ट हियर, द गिफ्ट, अकॉर्डिंग टू गिफ्ट वी आर यूजिंग हियर is. Don't be get confused by the word children because that is a part of the clause. Next is the milk that father had brought in the morning is now spoiled. Spoiled mean खराब हो जाना, पिताजी जो दूध सुबह लेके आए थे वो खराब हो चुका है। So now what is the actual subject? अब तक तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा रूल 3 के अकॉर्डिंगली, the actual subject is the milk. So the milk के अकॉर्डिंगली हम क्या यूज करेंगे, is. So next rule, the fourth rule says that when a subject is made up of two or more nouns joined by and,
भी जब एंड को प्रयोग करते हुए दो या दो से अधिक नाउन को आपस में जोड़ा गया हो, द वर्ब टू बी अटैच्ड अलोंग शुड बी प्लूरल। तो हमेशा जो आपका वर्ब होगा वो प्लूरल होगा। बट इफ टू ऑफ देम जॉइन टू फॉर्म ए कंपाउंड नेम ऑफ वन थिंग, यदि बेशक एंड से जोड़ा गया हो लेकिन दोनों एक कंपाउंड नाउन के बारे में बात करते हो, तब आपका वर्ब जो है द वर्ब गिवन बिलो रिमेन्स सिंगुलर। अब इसको एग्जांपल से समझते हैं। फ्यू एग्जांपल्स ऑफ रूल फॉर आर, sugar and spice are found at the grocery store. So here two things, separate things, one is sugar and one is spice. It is combined. इसको कैसे किससे कंबाइन किया है? एंड से। तो हमारा वर्ब क्या हुआ? प्लूरल हुआ आर। लेमन एंड हनी दो अलग अलग चीजें हैं। टेकन इन वाटर आर, इसलिए आर आया। डॉग्स एंड कैट्स आर, नाउ वन नाउन, एक सब्जेक्ट नाउन है हमारा डॉग्स है, एक है कैट्स है। इसको किससे हमने जोड़ा है? दोनों को एंड से। तो हमारा वर्ब प्लूरल क्या है? आर। फॉक्स एंड नाइफ्स आर केप्ट इन द ड्रॉयर। अब आपको सोचना है। वाटर एंड आइस आर टू डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वाटर। सो लेट्स talk about the rule number 5. The fifth rule states that when two subjects are joined together by as well as, with, in addition to, and not, the verb attached along is chosen according to the first subject. What does it mean? जब हम इन शब्दों का प्रयोग करके दो सब्जेक्ट्स को ज्वाइन करते हैं, कौन कौन से वर्ड्स हैं? एज वेल एज, विद, इन एडिशन टू, एंड नॉट। तो जो आपका वर्ब एग्री करेगा वो इनसे पहले जो सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंगली करेगा। जैसे फॉर फ्यू एग्जांपल्स ऑफ रूल 5 आप देखो, आपको बिल्कुल समझ में आएगा, जरा ध्यान दें। जैसे ये बच्चा दो सब्जेक्ट्स हैं, माई फ्रेंड्स और आई, इनको किससे कंबाइन किया गया है? एज वेल एज से। अब हमारा रूल क्या कहता है कि जब एज वेल एज के द्वारा दो सब्जेक्ट्स को कंबाइन किया गया होगा तो ये जो हमारा वर्ब है ये किसके अकॉर्डिंगली करेगा? एज वेल एज से पहले जो सब्जेक्ट यूज हुआ है। तो एज वेल एज से पहले क्या सब्जेक्ट यूज हुआ है? माई फ्रेंड्स, मीन प्लूरल है, बहुवचन है, तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे? आर। हमसे एरर क्या होता है, गलती क्या होती है कि हम आई को एक्चुअल सब्जेक्ट समझ लेते हैं, बट एज पर रूल हमारा एक्चुअल सब्जेक्ट यहाँ पे जब भी एज वेल एज के द्वारा दो के साथ दो सब्जेक्ट्स को कंबाइन किया गया हो तो एज वेल एज से पहले जो होगा, यदि वो प्लूरल होगा तो हमारा वर्ब प्लूरल होगा, यदि वो सिंगुलर होगा तो हमारा वर्ब सिंगुलर होगा। तो ये मैं बार बार इस चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ कि एडिटिंग में ये आप से पूछा जा सकता है, और एडिटिंग में यहाँ पे एम लिखा होगा, आपने देखना है कि आई के अकॉर्डिंगली हम वर्ब एम यूज नहीं करेंगे, हमारा वर्ब एग्री करेगा एज वेल एज से पहले जो सब्जेक्ट है जो कि प्लूरल है, बहुवचन है। अगला एग्जांपल लेते हैं बेटे, ही विद हिज सर्वेंट्स। अब यहाँ पे हमने कंफ्यूज नहीं होना कि जो यहाँ पे सर्वेंट्स ज़्यादा दिया गया है। आप देखो ये दूसरा है कि विद से पहले क्या है? ही। तो हमारा वर्ब एग्री करेगा विद से पहले जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंगली ही। ऐसे ही थर्ड एग्जांपल है, ग्रीन एंड नॉट ब्लैक। ये बेटा अकेला एंड नहीं है, एंड के साथ नॉट, एंड नॉट, ये बिल्कुल कॉम्बिनेशन याद रखना है। जब एंड नॉट के द्वारा दो सब्जेक्ट्स को कंबाइन किया गया हो, दो हमारे सब्जेक्ट क्या हैं? ग्रीन एंड ब्लैक। तो हमारा हम यहाँ कंफ्यूज क्या होंगे? एग्जामिनर जरूर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछेगा ट्रिकी। हम सोचेंगे कि जो रूल हमने पहले पढ़ा था, रूल नंबर 2, कि जब एंड के द्वारा दो अलग अलग सब्जेक्ट्स को आपस में जोड़ा गया हो तो हमारा वर्ब हमेशा प्लूरल होता है, लेकिन यहाँ पे नहीं, यहाँ एंड नहीं है, यहाँ पे एंड नॉट है, ये ध्यान रखना है। और हमारा वर्ब एग्री करेगा जो सब्जेक्ट एंड नॉट से पहले है, और एंड नॉट से पहले क्या है? ग्रीन, जो कि सिंगुलर है, इसलिए हमने इज यूज किया। ऐसे ही बच्चा नेक्स्ट एग्जाम्पल है, मिस्टर बत्रा एज वेल एज हिज सन्स। अब हमसे गलती की क्या संभावना हो सकती है कि हम सोचेंगे कि हिज सन्स के अकॉर्डिंगली वर्ब आएगा जो कि प्लूरल बनता है, बट नो, आपने रूल पढ़ा है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, एज वेल एज से पहले जो सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंगली वर्ब करेगा। ऐसे ही विद से पहले, इन एडिशन से पहले, और एंड नोट से पहले। उम्मीद करता हूँ आपको ये रूल अच्छे से समझ में आ गया है। आप चाहे तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट रूल है बेटा rule number 6, that is the sixth rule states that the words such as each, every, either, neither and many a, see बेटा here many के बाद a लगा हुआ है आर्टिकल,
आर फॉलोड बाय अ सिंगुलर वर्ब, इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब भी आता है। फॉर एग्जाम्पल, फ्यू एग्जाम्पल ऑफ रूल 6 आर इधर ऑफ द टू गर्ल्स। यहाँ पे हमने कंफ्यूज नहीं होना है टू गर्ल्स के अकॉर्डिंगली, क्योंकि हमने देखना है वाक्य में हमारा क्या आ गया है, इधर आ गया है, तो वर्ब हमारा सिंगुलर ही होगा। निदर ऑफ द 5 बॉयज इज ईटिंग, मीन 5 लड़के हैं और पांचों में कोई भी नहीं खाना खा रहा है, तो हम जब भी अकेला निदर दिया हो और अकेला इधर दिया हो वाक्य में, तो हमारा वर्ब जो है हमेशा सिंगुलर होगा। ऐसे ईच आ जाए, ईच ऑफ द गर्ल्स, यहाँ गर्ल्स के अकॉर्डिंगली आपने वर्ब नहीं लगाना, क्योंकि यहाँ पे ईच है, तो ईच के अकॉर्डिंगली एज पर रूल यहाँ सिंगुलर आएगा, तो क्या आएगा, वॉज। सेम एज मैनी ए, वैसे मैनी प्लूरल के साथ यूज होता है, लेकिन मैनी के साथ जब ए लगा हो तो हमारा सब्जेक्ट जो है सिंगुलर माना जाता है, तो हमने इसको सिंगुलर ही यूज करना है। मैनी ए फिल्म्स, हमने फिल्म्स के अकॉर्डिंगली यहाँ पे आर नहीं लगा देना, हम जब भी मैनी के साथ ए लगा होगा हमारा जो वर्ब है वो हमेशा सिंगुलर होगा। सेम एज एवरी चाइल्ड इज गुड गिफ्टेड, तो यहाँ जब भी वाक्य में ये वर्ड आ जाए, वंस अगेन आई रिपीट, ईच, एवरी, इधर, निदर एंड मैनी, ए आपका वर्ड हमेशा सिंगुलर होगा। लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट रूल, रूल नंबर 7। This rule states that if two or more subjects in a sentence are joined by words like or, nor, दो या दो से अधिक सब्जेक्ट्स को इन वाक्यों के द्वारा जोड़ा गया हो, और, नोर, इधर, निदर, मीन इधर और निदर नोर। अभी हमने पहले पढ़ा जब अकेला इधर आए या निधर आए, लेकिन अब यहाँ पे क्या है, यदि ये कोरिलेटिव कंजक्शन हो, कोरिलेटिव कंजक्शन में जोड़े के रूप में आए, इधर और निदर नोर, and not only but also, then the verb is chosen according to the subject nearest to the verb। तो हमारा जो वर्ब एग्री करेगा, वर्ब के नजदीक कौन सा सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंगली हम वर्ब एग्री करेंगे। इफ वन ऑफ द वर्ब इन द सेंटेंस इज प्लूरल देन इट शुड बी प्लूरल। यदि उनमें मान लो दो सब्जेक्ट दिए हैं और उनको कंबाइन किया है इधर और निदर नॉर या नॉट ओनली बट आल्सो, लेकिन यदि उनमें से एक सिंगुलर है और एक प्लूरल है, तो हमारा जो वर्ब एग्री करेगा, जो नजदीक होगा वर्ब के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट, उसी के अकॉर्डिंगली एग्री करेगा। लेट्स सी एग्जांपल, इधर ही और आई एम गोइंग टू फेस द कंसिक्वेंसेस। यहाँ पे बेटे इधर अकेला नहीं है, इधर के साथ और आया है, याद रखना है। यदि इधर के अकेला आएगा तो हमारा जो वर्ब होगा सिंगुलर होगा, लेकिन यदि इधर और दिया गया हो तो और के नजदीक, और के जो बाद, और के बाद क्या है, आई, उसके अकॉर्डिंगली हमारा वर्ब एग्री करेगा, तो आई के अकॉर्डिंगली एम आएगा, हमने ही के अकॉर्डिंगली इस नहीं लगाना है। नेक्स्ट, नीदर यू नॉर शी। नाउ नॉर के बाद वर्ब नजदीकी सब्जेक्ट क्या है, शी, तो उसके अकॉर्डिंगली इज आया है। सेम एज बेटा, सॉरी, नेक्स्ट, इधर शी और आई एम, इधर शी और आई और के बाद आई है नियरेस्ट सब्जेक्ट, उसी के अकॉर्डिंगली वर्ब एम आया। नेक्स्ट है नीदर द ओनर नॉर हिज सन्स। नाउ सी, यहाँ पे एक द ओनर सिंगुलर है और हिज सन्स प्लूरल है। अब दो है, एक सिंगुलर है एक प्लूरल है, लेकिन हमने देखना है कि जो नॉर के बाद है, जो वर्ब के नजदीक सब्जेक्ट कौन सा है, उसके अकॉर्डिंगली हम वर्ब एग्री करेगा। तो हिज सन्स जो है प्लूरल है, तो हमारा वर्ब भी प्लूरल होगा, हम फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, एस और ई एस नहीं लगाएंगे। नॉट ओनली शी बट आल्सो हर फैमिली। नाउ सी, बट आल्सो हर फैमिली के अकॉर्डिंगली यहाँ पे वर्ब हमारा एग्री किया है, हर फैमिली उसका परिवार प्लूरल माना जाएगा, हैव गॉन टू लंदन। उम्मीद करता हूँ आपको ये रूल अच्छे से समझ में आ गया है। नेक्स्ट है रूल नंबर 8। In rule number 8, this rule says that the word none will take a verb according to the sense of the sentence। यदि वाक्य में none वर्ड आता है, उसके अकॉर्डिंगली वाक्य की क्या सेंस बनती है, क्या भाव बनता है, उसके अकॉर्डिंगली वर्ब एग्री करेगा। इट माइट बी सिंगुलर, ये बड़ा ही कंफ्यूजिंग है, ये सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी होता है, डिपेंडिंग अपॉन द सेंटेंस कि उसका प्रयोग वाक्य में किस कॉन्टेक्स्ट में हुआ है। फॉर एग्जांपल, none of the students were in the class। You have to find out, I asked for a maid but none was there। Same as
नन ऑफ देम वांटेड टू गो आउट फॉर अ डिनर। आप देख रहे होंगे कहीं ये प्लूरल के अकॉर्डिंगली आया है क्योंकि उसकी सेंस वैसी है, कहीं ये सिंगुलर के रूप में आया है। तो हमने उस डिपेंडिंग अपॉन द सेंटेंस उसमें किस सेंस में यूज हुआ है उसके ऊपर आपने इसको यूज करना है। नन ऑफ देम वांटेड टू गो आउट फॉर अ डिनर, ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स क्लियर्ड द एग्जाम, नन ऑफ देम failed, none of the thieves were caught. So next rule, rule number 9, the ninth rule of the subject verb aggregate says that when distances, जब वाक्य में distance की बात की गई हो, दूरी की बात की गई हो, weight वजन की बात की गई हो, अमाउंट संख्या की बात की गई हो, रिप्रेजेंट ए सिंगल यूनिट, लेकिन यदि वो चाहे वो दूरी है, चाहे वो वेट है, चाहे वो अमाउंट्स हैं, यदि वो एक सिंगल यूनिट और ए फिक्स क्वांटिटी की बात करते हैं, दे आर ट्रीटेड एज सिंगुलर वर्ब, तो उनको हम सिंगुलर वर्ब के रूप में यूज करेंगे। एंड द वर्ब अटैच्ड आल्सो अलोंग इज आल्सो बी सिंगुलर। फॉर एग्जांपल 500 रुपीज इज नॉट मच मनी दीज डेज। यहाँ पे 500 रुपीज 500 रुपए, तो यदि हम सोचते हैं तो ये तो बहुवचन हुआ, लेकिन 500 रुपीज का हम यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक यूनिट को, एक अमाउंट को, फिक्स को, दैट इज अ वन करेंसी नोट, इसलिए इज आया है। 100 किलोमीटर्स, अब 100 किलोमीटर 1 से 100 तक काउंट करेंगे तो प्लूरल में आता है, लेकिन वो एक यूनिट के रूप में आ रहा है और ये एक डिस्टेंस है, इसलिए इज आया है। 4 किलोग्राम्स ऑफ चिकन इज, यहाँ पे भी एक ये क्वांटिटी है, एक यूनिट के रूप में यूज हुआ है, इसलिए इज आया है। ही ड्रॉप्ड हिज ₹2000 ऑन द रोड। अब 2000 तो प्लूरल हुए, लेकिन यहाँ पे उसकी एक नोट की बात की जा रही है, 2000 रुपए का कोई नोट गिराया। दिल्ली इज 250 किलोमीटर फ्रॉम चंडीगढ़, चंडीगढ़ से जो दिल्ली है 250 किलोमीटर्स है, तो यहाँ पे एक डिस्टेंस की यूनिट दी गई है, 1 यूनिट के रूप में जब हम इसको कंसिडर करेंगे, तो हम जब भी हमारा डिस्टेंस, वेट और अमाउंट रिप्रेजेंट ए सिंगुलर यूनिट और ए फिक्स क्वांटिटी, दे आर ट्रीटेड एज सिंगुलर सब्जेक्ट। सो रूल नंबर 10, यस बेटा, ये है द 10th रूल इज द दैट कलेक्टिव नाउन। आपको पता है कि कलेक्टिव नाउन मीन समूहवाचक संज्ञाएं, सच एज ग्रुप, जैसे कि हम ग्रुप की बात करते हैं, हर्ड, टीम एक्सेट्रा, आर कंसिडर्ड मीन्स ये माने जाते हैं सिंगुलर व्हेन टेकन एज वन बॉडी। जब इनका प्रयोग एक वन बॉडी के रूप में होता है, संयुक्त रूप में होता है, तो ये सिंगुलर माने जाते हैं। एंड द वर्ब अटैच्ड टू देम इज आल्सो सिंगुलर, तो वर्ब भी सिंगुलर होगा। बट द मेंबर्स ऑफ द ग्रुप्स आर कंसिडर्ड इंडिविजुअली, देन दे आर कंसिडर्ड प्लूरल। जब हम ग्रुप में एक अलग अलग मेंबर की बात करते हैं, जब वो डिवाइडेड होते हैं, तब वो हमारा वर्ब भी प्लूरल माना जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अ ग्रुप ऑफ वर्कर्स वॉज ऑन स्ट्राइक, यहाँ पे ये एक सिंगुलर के रूप में यूज हुआ है, कलेक्टिव नाउन के रूप में। आप दूसरा एग्जांपल देखिए, द कमेटी इज नॉट रिजॉल्व अपॉन दिस रिफॉर्म, तो यहाँ कमेटी में 5 मेंबर भी हो सकते हैं, 10 मेंबर भी हो सकते हैं, लेकिन ये एक कलेक्टिव नाउन के यूज में हुआ और ये कंसिडर कर रहा है सिंगुलर आइडिया को। द टीम ऑफ प्लेयर्स, टीम ऑफ प्लेयर्स में भी 10 भी हो सकते हैं, 12 भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है किसकी टीम है, लेकिन वो एक सिंगुलर सिंगुलर किए जा रहे हैं, इज रेडी फॉर ए मैच। अ ग्रुप ऑफ एम्प्लॉइज वाज नॉट हैप्पी विद द बॉस एंड द ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन हैज गॉन आउट फॉर अ मूवी। सी द नेक्स्ट रूल, अनकाउंटेबल नाउन सच एज फर्नीचर। अनकाउंटेबल नाउन जिनको हम गिन नहीं सकते, जैसे कि फर्नीचर, शुगर, राइस, इक्विपमेंट, आर कंसिडर्ड सिंगुलर सब्जेक्ट एंड गेट सिंगुलर वर्ब अटैच्ड टू देम, इनको एक वचन माना जाता है। जैसे द फर्नीचर इन हिज रूम, फर्नीचर वर्ड जो है अनकाउंटेबल नाउन है और ये सिंगुलर माना जाता है, इसलिए हम आर नहीं यूज। अब मान लो घर में हम रूम में फर्नीचर की बात कर रहे हैं, तो उसमें बेड भी आएगा, हो सकता है सोफा भी हो, आर्म चेयर हो, वुडन अलमीरा हो, ड्रेसिंग टेबल हो, लेकिन ये हमेशा सिंगुलर माना जाता है। द स्टेशनरी इज नॉट सफिशिएंट फॉर एवरीवन, स्टेशनरी में बहुत सारी चीजें आती हैं, पेन, कॉपी, पेंसिल, रेजर, है ना, लेकिन ये भी हमेशा सिंगुलर माना जाता है। द इक्विपमेंट इज स्टिल ऑन द वे, इक्विपमेंट में कुछ भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन ये वर्ड जो है हमेशा सिंगुलर में माना जाता है। नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट है द लगेज इज मिसिंग फ्रॉम द फ्लाइट। अब लगेज में तो मान लो हमारे पास एक बैग है, बैग में तो बहुत सारे टी शर्ट्स हो सकती हैं, ट्राउजर्स हो सकती हैं,
हैंकीज हो सकते हैं और डिफरेंट चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन ये हमेशा सिंगुलर में ही यूज़ किया जाएगा। द वेदर इज़ गोइंग टू बी प्लेजेंट टुडे, ये भी याद रखना है बच्चों आपने, ये भी हमेशा सिंगुलर ही माना जाएगा। नेक्स्ट रूल है हमारा, द 12th रूल स्टेट्स दैट द नाउन्स लाइक amends, archives, compass, glasses, trousers are always considered plural. इनको हमेशा ही प्लूरल माना जाता है। एंड द वर्ब अटैच्ड अलोंग इज आल्सो प्लूरल, तो वर्ब भी प्लूरल होगा। बट व्हेन यूज्ड विद पेयर ऑफ, लेकिन जब इनके साथ ए पेयर ऑफ वर्ड यूज किया गया हो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। पेयर ऑफ यदि वर्ड आ जाता है तो दे आर कंसिडर्ड टू बी, तब ये सिंगुलर माने जाते हैं। देन द वर्ब फ्रॉम form attached along with become singular. For example, a pair of jeans, अब जीन्स जैसे हमने ऊपर पढ़ा था, चाहे ट्राउजर्स हो, जिस कोई भी जो चीज हो जिसके दो पार्ट होते हैं वो हमेशा प्लूरल मानी जाती है। लेकिन यदि उनसे पहले ए पेयर ऑफ वर्ड जुड़ा हुआ हो तो वो वर्ब सिंगुलर माना जाता है। जैसे सीजर्स आर ब्लंट, अब यहाँ सीजर्स, जैसे मैंने कहा कुछ चीजें जिनके दो पार्ट होते हैं हमेशा प्लूरल कंसिडर की जाती हैं, इसलिए आ रहा है। यदि इससे पहले ए पेयर ऑफ होता तब हम क्या करते, सिंगुलर। यू नीड अ पेयर ऑफ ट्राउजर, सी हियर, ट्राउजर्स से पहले क्या आ गया, ए पेयर ऑफ, ओके। आई लॉस्ट अ पेयर ऑफ ग्लासेस, द सीजर्स आर शार्प, तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट रूल नंबर 13, दिस रूल स्टेट्स दैट फ्रेजेस लाइक अ लॉट ऑफ, a great deal of, plenty of, some of are considered to be singular, इनको एक वचन माना जाता है। when referring to amount, जब ये राशि की बात करते हैं, क्वांटिटी मात्रा की बात करते हैं, but are considered plural when they refer to number, लेकिन यदि यही वर्ड संख्या के लिए यूज किए जाएंगे तो वर्ब जो है वो प्लूरल माना जाएगा। कैसे, a lot of money is required, यहाँ पे a lot of money is required, हमने अभी रूल में पढ़ा a lot of, a great deal of, plenty of, some, जब ये जिसको जब जब अमाउंट की बात होगी, क्वांटिटी, तो यहाँ किसकी बात हो रही है, a lot of money, अमाउंट की, इसलिए हमारा वर्ब सिंगुलर है। a lot of money is wasted on education, यहाँ पे भी हमारा सिंगुलर है। a lot of students are, अब यहाँ पे a lot of students, यहाँ पे a lot of का प्रयोग किसके लिए हो रहा है, ना ही ये अमाउंट है ना ही ये क्वांटिटी है, ये किसके लिए यूज हो रहा है, नंबर संख्या के लिए, तो ये प्लूरल माना जाएगा। देयर इज प्लेंटी ऑफ स्कोप फॉर बेटरमेंट, प्लेंटी ऑफ, ये क्या हुआ, हम बात कर रहे हैं क्वांटिटी की और अमाउंट की। देयर आर प्लेंटी ऑफ, अब सी, देयर आर प्लेंटी ऑफ सॉन्ग्स ऑन दैट टेप, यहाँ पे प्लेंटी ऑफ आर क्यों आया, बिकॉज यहाँ पे नंबर्स की बात हो रही है। सो नेक्स्ट बेटा रूल्स है, द लास्ट रूल फॉर द सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट स्टेट्स दैट, जो हम आज का हमारा आखिरी रूल है वो क्या बताता है, दैट नाउन्स लाइक न्यूज, जो नाउन्स हैं जैसे कि न्यूज, फिजिक्स, मीजल्स जो बीमारियां हैं, एथिक्स, आल टुगेदर प्लूरल बाय नेम, हालांकि इनके साथ एस लगा हुआ है, ये हमें ऐसे लगते हैं कि मानो बहुवचन है, बट आर कंसिडर टू बी सिंगुलर, ये हमेशा एक वचन माने जाते हैं। इस टॉपिक पे भी आपसे, चाहे वो कम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे आपका बोर्ड एग्जाम हो जिसमें एडिटिंग के रूम में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, जरूर पूछा जाएगा। कैंसर इज अ वेरी कॉमन डिजीज दीज डेज, तो कैंसर इज अ डिजीज, सिंगुलर नाउन। फिजिक्स एक सब्जेक्ट है, भले ही एस लगा है, ये हमेशा सिंगुलर माना जाएगा। इज मोस्टली लव्ड बाय स्टूडेंट्स, एवरी पेरेंट teach their children some basic faculty, every word is there। according to the news word हमेशा एक वचन माना जाता है, बेशक इसका ऐसा आता है, it is going to be the hardest hitting earth। now measles एक डिजीज है, इसलिए ये भी हमेशा एक वचन मान जाती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये रूल समझ में आए होंगे। लेट्स ये आप स्क्रीनशॉट लीजिए बच्चे, ये हाईलाइट किए गए हैं, जरूरी नहीं है कि सारे ही आंसर सही हों, आपने भी रूल वीडियो को ध्यान से सुना, हो सकता है आपने अपने नोट्स बनाए हो कॉपी पेन पेंसिल लेके, तो आप उनको ध्यान में रखते हुए इसको सॉल्व कीजिए और देखिए आपके कितने आंसर सही हैं, लॉजिकल है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और सारे ही वाक्य ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, और इनमें से अक्सर आप किसी भी पेपर को उठा के देखेंगे तो आपको कोई ना कोई क्वेश्चन इनमें से आया हुआ मिल जाएगा। अब
जैसे ये वर्ड है बेटे, ब्रेड एंड एग्स इज आर माई फेवरेट। अब आपको देखना है कि यहाँ पे क्या वर्ड यूज होना चाहिए, है ना। द स्टडी एंड कलर ऑफ ट्राउजर स्टाइल, सॉरी। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बच्चों, आपको ऐसे ही हर टॉपिक के ऊपर वीडियो समय के साथ मिलती रहेगी, लेकिन आप अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आप प्लीज़ इसको ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।